हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग कुछ पीएसएम के पीआईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक इस तरह आ सकता है जैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफर, और एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोला गया एक्सप्लेन व्हाई में कि एक्सप्लेन व्हाई में स्टेटमेंट दे दिया स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट आर नॉट सेम, और उसको एक्सप्लेन करना है। उसमें सेम ऐसे ही लिख सकते हैं आप एज ए डिफरेंस देके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फीचर्स है कुछ, जैसे डन ऑन मतलब किसके ऊपर किया जाता है, फिर क्या है अप्लाइड टू ग्रुप्स इंडिविजुअल, ये टेस्ट रिजल्ट कैसा होता है, मतलब वो फाइनल होता है या फिर फाइनलाइज करने के लिए और भी टेस्ट किया जाता है, ये किसके ऊपर बेस्ड करके होता है, मतलब कितना एग्जामिनेशन के ऊपर बेस करके, इसका एक्यूरेसी कितना होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है, प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा होगा, इनिशिएटिव कहाँ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डन ऑन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर किया जाता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके ऊपर, सिक इंडिविजुअल्स और दोस्त विद इंडिकेशंस। ठीक, फिर अप्लाइड टू, ये किसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर। फिर ये टेस्ट रिजल्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट का, ये क्या है आर्बिट्रेरी एंड फाइनल फाइनल। ठीक है, और ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये तो डायग्नोसिस है ना, ये कंफर्म होना है, तो इसीलिए एक टेस्ट से ये फाइनल नहीं होता है, नॉट फाइनल, मॉडिफाइड बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, मतलब और भी न्यू एग्जामिनेशन करेंगे उसके बाद बता सकते हैं। और ये बेस्ड ऑन क्या, सिंगल क्राइटेरिया कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, इवेल्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंग्स सिम्टम्स साइंस, सॉरी ये थोड़ा गलत है, नंबर ऑफ साइंस, इवेल्यूशन नंबर ऑफ साइंस सिम्टम एंड इन्वेस्टिगेशन। फिर एक्यूरेसी इसका स्क्रीन टेस्ट का लेस है, इसका मोर है, क्योंकि देखो ना ये सिंगल क्राइटेरिया मतलब एक टेस्ट करके ही बोल दे रहा है, और ये बहुत सारा टेस्ट करके फाइनल करके बोल रहा है, तो इसका तो एक्यूरेसी मोर होगा ही। एक्सपेंस इसका लेस होगा, इसका मोर होगा, ऑब्वियसली बात, सेम रीजन पहले वाला रीजन था। प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट, देखो ये एक टेस्ट से जो रिजल्ट मिल रहा है ना, तो वो बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, मतलब इसके बेसिस के स्क्रीन टेस्ट के बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। ठीक है, और ये जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट ये कर सकते हैं यूज्ड एज बेसिस फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको करेंगे। अब इनिशिएटिव कम्स फ्रॉम, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का इनिशिएटिव आता है ये इन्वेस्टिगेटर, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई जैसे कॉलरा आउटब्रेक हुआ, डायरिया आउटब्रेक हुआ, ये सब केस में, और एजेंसी प्रोवाइडिंग केयर, पब्लिक केयर। ठीक, डायग्नोस्टिक टेक कहाँ से इनिशिएटिव आता है, जब पेशेंट क्लिनिशियन के पास आता है कंप्लेन के साथ। चलो तो इतना हो गया। तो ये डन ऑन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स, ये सिक इंडिविजुअल और दोस्त विद इंडिकेशंस, अप्लाइड टू ये ग्रुप्स, ये इंडिविजुअल पेशेंट्स। टेस्ट रिजल्ट्स ये है आर्बिट्रेरी एंड फाइनल, ये नॉट फाइनल, मॉडिफाइड बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, और ये बेस्ड ऑन सिंगल क्राइटेरिया कट ऑफ पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ ए नंबर ऑफ साइंस सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशन, एक्यूरेसी लेस, मोर एक्सपेंस लेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक्सपेंस मोर होता है, प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट नो बेसिस फॉर ट्रीटमेंट, यूज फॉर बेसिस फॉर ट्रीटमेंट। वैसे इनिशिएटिव कम्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी प्रोवाइडिंग केयर और पेशेंट विथ कंप्लेंट। ठीक, अब चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फॉल्स स्क्रीनिंग टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट। देखो और होता है फॉल्स नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये है फॉल्स पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट। फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है फिर भी पॉजिटिव आया है कुछ गलती की वजह से, या ह्यूमन एरर, या फिर टूल एरर, कुछ भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट लाइज इन द प्रॉब्लम्स इट वुड पोज टू द पर्सन, मतलब वो जो इंसान है ना जिसके रिजल्ट ये नेगेटिव या फिर फॉल्स पॉजिटिव आया है उसके ऊपर पड़ता है। जैसे
जैसे कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी टू द इंडिविजुअल हु रिसीव द रिजल्ट, कि सोचेगा कि मेरा ये डिजीज हो गया है और एक्चुअली में नहीं हुआ है, तो क्या उसको स्ट्रेस तो होगा ही, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है ना। फॉल्स पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट कैन लीड टू एडिशनल मेडिकल एक्सपेंस इंक्लूडिंग फॉलो अप टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स। देखो अब फॉल्स पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर मान के कोई दवाई दे दिया या फिर फॉलो अप करने के लिए बोला, तो क्या उसका तो खर्चा बढ़ेगा ना। हालांकि वो अगर एक्चुअली में नेगेटिव जो था नेगेटिव ही आता तो तब तो ये सब खर्चा नहीं बढ़ता, इसीलिए एडिशनल मेडिकल एक्सपेंस बनता है। फिर फॉल्स पॉजिटिव स्क्रीन टेस्ट कैन आल्सो लीड टू अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन दैट मे बी हार्मफुल टू द इंडिविजुअल्स हेल्थ। मान लो सीटी स्कैन करके फॉल्स पॉजिटिव आया है, तो क्या उसको एमआरआई के लिए भेजा जाएगा। अब एमआरआई जब करेगा तो उसको और भी क्या बोलते हैं रेडिएशन मिलकर और भी उसका इंडिविजुअल का हेल्थ के लिए तो खराबी है ना वो। फिर इफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आर कॉमन इन ए पार्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट इट कैन रिड्यूस पीपल्स ट्रस्ट द एक्यूरेसी इन रिलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। तो कोई एक टेस्ट में बार बार अगर ऐसे फॉल्स पॉजिटिव आता रहे तो इंसान उसमें ना मतलब ट्रस्ट और रिलायबल नहीं मानता है उस टेस्ट को, ठीक है। तो ये भी एक है। और ये क्या टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है, particularly if they lead to additional diagnostic test, treatment and follow-up visits. False positive screening test can also have a broader impact on public health. कैसे? मान लो कि कोई हॉस्पिटल में 20 बेड है, ठीक है, आईसीयू बेड या फिर ऐसे ही, तो मान लो कि 15 जो है 15 किसको दे दिया गया जो एक्चुअली में पॉजिटिव, लेकिन उनमें से 5 ऐसा है जो फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। 15 तो असली पॉजिटिव वाला को मिला है, ठीक है, लेकिन पता नहीं चला बाकी जो 5 बेड बुकड है उसमें ना फॉल्स पॉजिटिव पेशेंट है और बाहर और एक्चुअली में जो पॉजिटिव है वो पेशेंट है, उन लोगों को ये आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इम्पैक्ट हो रहा है ना पब्लिक हेल्थ को, कि वो फॉल्स पॉजिटिव होकर उसको मिल गया जो कि काम का है नहीं, और बाकी एक्चुअली में जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है एट द राइट टाइम, है ना। इफ ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कॉन्टाजियस डिजीज प्रोड्यूसेस हाई नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट इट कैन लीड टू अननेसेसरी आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। समझे। अब फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन हैव लीगल इम्प्लीकेशंस इन सम कॉन्टेक्स्ट, किसी किसी केस में लीगल इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, आगे और पढ़ेंगे। टेक केयर।